हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। और जा रही हूँ स्कूल को। अब स्कूल पहुँच के दिखाती हूँ मैं आज हमने क्या क्या किया स्कूल में। वैसे आज स्कूल में प्रवेश उत्सव है, तो मनाते हैं प्रवेश उत्सव। हेलो दोस्तों, आज है हमारे स्कूल में प्रवेश उत्सव और प्रवेश उत्सव के लिए काफ़ी बच्चे आए हुए हैं। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, इनका भी आज फर्स्ट क्लास में प्रवेश होगा। ये फर्स्ट क्लास में आएंगे, तो बाकी और बच्चे भी आए हैं, उनसे भी मिलते हैं। हमारे स्कूल में प्रवेश उत्सव, तो मैम से पूछते हैं कैसे लग रहा है उनको और कितने बच्चे आए हैं अभी। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं बाकी पेरेंट्स को भी। हेलो एवरीवन, मैं चाहती हूँ कि सारे लोग जो भी अपने बच्चों का एडमिशन कक्षा 1 में करवा रहे हैं हमारे विद्यालय जीपीएस गांधीपुर में करवाएं। आप देखिए इतना अच्छा हमारा ये पूरा फिजिकल जो दिख रहा है, इतना अच्छा है। इसके साथ साथ ही यहाँ पे अच्छी हम कोशिश करते हैं कि बहुत अच्छी इनको शिक्षा दी जाए। बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है सब चीज़ की, पढ़ने की, और अच्छे से बच्चों को पढ़ाते हैं। और मैं चाहती हूँ कि हमारे इस विद्यालय की छात्र संख्या इस बार 60 से पार हो जाए। ओके। सपनों को बस्ते में रख कर चले हम, उम्मीदों के पथ पर घर से चले हम। सपनों को बस्ते में रख कर चले हम, उम्मीदों के पथ पर घर से चले हम। स्कूल 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 चले हम, स्कूल 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 चले हम, स्कूल 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 चले हम, स्कूल 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 चले हम। स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। पापा, अगर मैं अफसर बन गई तो आपको मुझ पर नाज होगा ना? हम जो बन ना सके थे कभी, काटी जैसी भी हो जिंदगी, पर अपने बच्चों को हम देंगे उनकी राहें। स्कूल 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 चले हम, स्कूल 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 चले हम, स्कूल 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 चले हम, स्कूल 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 चले हम। जैसे आँखों की डिबिया में निंदिया, और निंदिया में मीठा सा सपना, और सपने में मिल जाए फरिश्ता सा कोई। जैसे रंगों भरी पिचकारी, जैसे तितलियां फूलों की क्यारी, जैसे बिना मतलब का प्यारा रिश्ता हो कोई। ये तो आशा की लहर है, ये तो उम्मीद की सहर है, खुशियों की लहर है, हो न जाए तारे ज़मीं पर। स्वागत करते हुए उनके लिए थोड़ा सा ट्रीट। तो बच्चों, आपको अच्छी लग रही है ट्रीट? मजा आया? अच्छा। आज की मुख्य अतिथि हमारे ग्राम नगासू की ग्राम प्रधान
प्रधान जी, हमारे प्रधानाध्यापक महोदय, यहाँ पे सभी अभिभावकगण और नव प्रवेशी सभी नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबका हमारे विद्यालय में स्वागत और अभिनंदन है। कार्यक्रम की शुरुआत जैसे आप सबको पता ही है कि एक औपचारिकताएं कुछ होती हैं कि सबसे पहले हम दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो मैं प्रधान जी और सभी अभिभावकों से अनुरोध करूँगी कि आप लोग दीप प्रज्वलन में दीप प्रज्वलन के लिए आ जाएंगे। शत्रुबुद्धि विनाशाय आत्मज्योति नमस्ते। आत्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमस्ते। ओम सद्गुरुगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वदन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नवप्रवेशी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे विद्यालय में। हम आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि यहाँ पे आप लोगों को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रोवाइड कराने का हम लोगों का वादा है। सभी सुविधाएं हमारे पास हैं, कंप्यूटर कक्ष से लेकर के लाइब्रेरी हमारे पास है, सारी चीज़ें, सब चीज़ों की व्यवस्था हमारे पास है और हम इन सभी का लाभ अपने बच्चों को देंगे। प्रधान जी का माल्यार्पण करने का कष्ट कीजिएगा। स्वागत और अभिनंदन है। मेरा अनुरोध है सभी अभिभावकों से, आप माल्यार्पण के लिए बहुत बहुत स्वागत है। आइए आप भी। अरे वाह, ये कैसे? हाँ। खड़े रहो, खड़े, हाँ, खड़े, आगे लो, आगे से लो। ना आप ये है ना और नहीं हमारा। जी। अच्छा जी, कोई बात नहीं। ऐसे रखो, हमारा अभियान मैं प्रधानाध्यापक महोदय से अनुरोध करूंगी कि इन नन्हे मुन्ने बच्चों के स्वागत में 2 शब्द कहने का कष्ट कीजिएगा। प्रधानाध्यापक। धन्यवाद मैम। माँ शारदे को नमन करते हुए विद्या के मंदिर में आज के हमारे मुख्य अतिथि ग्राम प्रधान नगरासुर और प्रवेश उत्सव जिन बच्चों के लिए रखा है, उनके आगमन पर नव प्रवेशी बच्चों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन उनके अभिभावकों के साथ और मेरे साथ बहन जी, चांदनी मैम, सारे स्टाफ, सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत अभिनंदन है। एक उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष माह अप्रैल में कार्यक्रम रखा जाता है नव प्रवेशी बच्चों के लिए प्रवेश उत्सव। और इससे पिछले साल भी हमने यहाँ पर बहुत अच्छा प्रोग्राम किया था। उस समय राज्य स्तर से भी हमारे पास टीम आई थी यहाँ से। आज भी राज्य स्तर से हमारे बीच आने थे, लेकिन हो सकता है कहीं व्यस्तता के कारण वो अभी पहुँच नहीं पाए। डाइट से भी आना था, वो भी लगातार बहुत सारे कार्यक्रम होंगे, तो अभी उनका ही कॉल आया था कि हम आज पहुँच नहीं पाएंगे। तो खैर हमें अपना कार्यक्रम करना ही है, तो आपका सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जहाँ तक बात सरकारी विद्यालयों की है, तो आपने देखा होगा अभी एक वीडियो बहन जी द्वारा चलाई गई
कि हमारा विद्यालय का जो चयन हुआ, रुद्रप्रयाग जनपद के सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों में चयन हुआ और उसकी डॉक्यूमेंट्री बनी और वो डॉक्यूमेंट्री बन करके अन्य जनपदों में, अन्य राज्यों में जाएगी कि ऐसा भी हमारा स्कूल है। हम सब कुछ कर रहे हैं, सारी टीम लगी है, सब लोग हम लगे रहते। केवल एक ही चीज की हमें कमी लग रही है कि हो सकता है हम लोगों का विश्वास इतना नहीं जीत पा रहे कि लोग अपने बच्चों को बड़ी से बड़ी संख्या में जो हमें अपेक्षाएं थी वो पूरी नहीं हुआ। हो सकता है इसका सबसे बड़ा कारण मुझे ये लगता है कि जो हम राजकीय सरकारी है, अन्य चीजें तो सबको सरकारी चाहिए, नौकरी सरकारी चाहिए, सुविधाएं सरकारी चाहिए, लेकिन जहां शिक्षा और मेडिकल की बात होगी तो मैक्सिमम प्राइवेट की और निजी की ओर गमन करते हैं सभी लोग। वहां पर हमें लगता है कि शायद हम लोग सरकारी में थोड़ा सा वो नहीं कर पा रहे हैं। जबकि आप देखें जो सरकारी विद्यालय हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर आज के दौर में और शैक्षिक जो वातावरण है बहुत अच्छा है। बहुत सभी लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, सभी विद्यालय मेहनत कर रहे हैं कि हमारे यहाँ बच्चे, पर हम ही लोग नहीं समझ पा रहे हैं। एक चीज हम लोगों को दुख होता है कि आने वाले समय में हमारी जो पीढ़ियां हैं, हमारे जो आने वाले बच्चे हैं, जो ये नौनियाल हैं, इनके लिए सरकारी सेवा रहना, माने सरकारी नौकरी रहना बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में बहुत सीमित होती है सरकारी नौकरी। अग्निवीर बना दिया और शिक्षा में भी स्कूलें लगातार बंद हो रही है। किस कारण? छात्र संख्या के कारण। अब जब बंद हो जाएंगी तो उनको रोजगार कहां से मिलेगा? रोजगार प्राइवेट में जाएंगे तो प्राइवेट का आप जानते हैं कि शोषण कितना होता है। अभी बिटिया बोल रही थी, चांदनी बिटिया बोल रही थी कि कोई उनके साथी एक प्राइवेट में यही में काम करते हैं महिंद्रा में, और सुबह 8 बजे चले जाते हैं, रात के 8 बजे आते हैं, 12 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं, तब तो वो 8 से 10 हजार रुपये दे रहे हैं। हमारी विद्यालय बंद हो जाएंगे। एक विद्यालय यदि बंद होता है तो कम से कम उसके पीछे 8-10 आदमियों का रोजगार खत्म होता है। स्कूल में तो आपको हो सकता है 2 टीचर दिखेंगे, 2 भोजन माताएं दिखेंगी, लेकिन उनके साथ अप्रत्यक्ष रूप से जहां से हम सामान लेते हैं, दुकान वो वाला हो गया, जहां से हम कपड़े लेते हैं वो वाला हो गया, उनको तो कभी एक छोटा सा गांव में यदि स्कूल होगी तो कुछ ना कुछ उनका भी रोजगार रहता है। वो रोजगार भी कम होगा, स्कूलें नहीं होंगी तो हमारे बच्चे प्राइवेट की ओर ही जाएंगे, प्राइवेट में ही उनका शोषण होगा। और आपने देखा होगा प्राइवेट में शोषण ये होता है, या तो उसको बहुत अच्छी तनख्वाह मिलती है या तो बहुत कम। रात रात भर बच्चे लगे रहते हैं और तब जाकर के उनको एक सम्मानजनक जो तनख्वाह है वो मिल पाती है। अब ये समझ में हम लोग सभी लोगों से आग्रह भी कर रहे हैं कि भाई अपने नौने वालों को सरकारी स्कूलों में रखिए। आप लोग देखिए ना, इस विद्यालय में यदि कहीं पर कोई कमी लग रही है तो आप कह सकते हैं, चाहे वो शैक्षिक है या भौतिक है। हम लोगों ने इतना अथक प्रयास किया इस विद्यालय को बनाने में, सजाने में, कि चाहे हमारे जो जनप्रतिनिधि पूर्व के थे उनको भी हम हमेशा लगे रहते थे कि हमारे स्कूल में ये चाहिए, ये करना है, ये करना है। अभी भी हमारे जो वर्तमान प्रतिनिधि हैं, प्रधान जी को मैं हमेशा फोन पर लगा रहता हूँ कि बहन जी हमारे स्कूल के लिए ये कर दीजिए, हमारे स्कूल के लिए कर दीजिए। विधायक जी के पास, अब तो मंत्री जी बन गए हमारे, उनके पास भी कि ये चाचा जी आप ऐसा कर दो, व्यक्तिगत रिश्ता से भी और उससे भी।
जबकि एक चीज आपको बताएं, यदि हमारे तो ये है कि यदि यहाँ पर एक बच्चा या दो बच्चा भी कही है कि हमारे विद्यालय की छात्र संख्याएं कम हो रही हैं और धीरे धीरे विद्यालय बंद हो रहे हैं। अगर हमारे विद्यालय सरकारी विद्यालय बंद होते हैं, उसके बाद ऐसा तो नहीं है कि हम बच्चे पढ़ाना बंद तो नहीं कर सकते, लेकिन उसका असर इतना खतरनाक होगा कि अगर हमारे विद्यालय सरकारी विद्यालय बंद हो गए और उसके बाद अगर प्राइवेट स्कूल में वो वाला नियम लागू हो गया कि प्राइवेट स्कूलों को सरकारी स्कूल के बराबर के टीचर की तनख्वाह देनी पड़ेगी, तो हमारे बच्चों को सीधे 10 गुना शुल्क वहाँ जमा करना पड़ेगा। तो आप लोग ये लगाइए कि अगर हम उस शुल्क को जमा करना पड़ेगा तो हम इतना कर मतलब महीने का 10 मतलब सीधे महीने का 10,000 12,000 फीस होने वाली है प्राइवेट स्कूलों में एक बच्चे की। तो कितना हम लोगों पे आर्थिक बोझ पड़ेगा, कितनी, क्योंकि हम प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, किसी भी कंपनी में कर रहे हैं या कहीं भी कर रहे हैं, तो हमारी खुद एक व्यक्ति की तनख्वाह केवल 20-25 हज़ार, मैक्सिमम 30-40 हज़ार तक होती है। और उसमें से अगर हम 2 बच्चों की फीस 20,000 रुपये पर मंथ वहाँ पे करते हैं, तो उसके बाद हमारे पास बचेगा क्या और हमारी आमदनी और हमारा परिवार आगे कैसे चलेगा। इसके बहुत खतरनाक असर होने वाले हैं। जैसे विद्यालय बंद होंगे, एक तो सरकारी सेवाएं बंद हो जाएंगी। कुछ हमारे यहाँ गढ़वाल में जब सर ने भी बताया कि 2 ही नौकरियाँ यहाँ मैक्सिमम थी, एक तो फौज की थी और एक शिक्षक बनते थे हमारे युवा लड़के ज़्यादातर। लेकिन विद्यालय बंद हो रहे हैं और फौज में तो अग्निवीर पहले से हो गया है। तो थोड़ा सा समस्याएं आगे आने वाली जो जनरेशन है, जो पीढ़ी है, उनके लिए और समस्याएं बढ़ने वाली हैं। इसलिए हम लोग हैं, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमारे विद्यालय जिंदा रहे, हमारे विद्यालय आगे चले और जो भविष्य में हमें इतनी कठिन और ऐसी भयावह समस्याओं का सामना न करना पड़े, हमारे सरकारी विद्यालय चलते रहें। और यहाँ पे जब सरकार हमें सुविधा दे रही है, जब सरकार की तरफ से है कि फ्री एजुकेशन है जब सबके लिए, तो हम इसका फायदा क्यों ना उठाएं। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जहाँ पे कहीं भी थोड़ा सा भी कोई चीज़ फ्री मिलती है तो सब लोग इतनी लंबी, मैंने एक बार देखा कि कहीं पे डस्टबिन मिल रहे थे और यहाँ से वहाँ तक उस डस्टबिन के लिए लाइन लगी हुई थी। एक साल में शायद 2-3 साल में एक डस्टबिन मिला होगा किसी को, और डस्टबिन की लाइन, नाम लिखाओ, आधार कार्ड का नंबर दो, ये दो। और ये जो विद्यालय है, यहाँ पे हर दिन हमारे बच्चों को खाना फ्री मिल रहा है, फ्री एजुकेशन मिल रही है, उनकी ड्रेस फ्री मिल रही है, उनका मतलब सब कुछ। आप लोगों को कुछ पे नहीं करना है, आप लोगों ने सिर्फ अपने बच्चे को सुबह तैयार करना है, स्कूल में भेजना है और उसको लेने आना है और घर ले जाना है। आप लोगों का इतना ही काम है। उसके बाद जितनी भी पढ़ाई, जो भी कुछ होना है, सब कुछ सरकारी विद्यालय में फ्री होना है। तो मेरा अनुरोध रहेगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें, अपने अगल बगल आस पड़ोस में भी कहें कि, और विद्यालय तो आप लोगों ने देख ही रखा है कि विद्यालय की स्थिति कैसी है, इतनी अच्छी स्थिति में चल रहा है। तो मेरा अनुरोध रहेगा कि आप लोग यहाँ का प्रचार प्रसार कीजिए और यहाँ की छात्र संख्या बढ़ाने में हम मदद कीजिएगा। मैं प्रधान जी रंजना देवी जी से अनुरोध करूँगी कि आप भी 2 शब्द कहने का कष्ट कीजिएगा। मैम, गार्जियन और बच्चों का मैं हार्दिक तहे दिल से जीपीएस स्कूल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। और सभी गार्जियनों को ये कहती हूँ कि ये स्कूल पहले के ज़माने के स्कूलों से और इस ज़माने के स्कूल से ये स्कूल सबसे अच्छा और बेस्ट है। यहाँ की हर सुविधाएं हैं, बच्चों को खेल कूद से लेकर, चाहे वो स्कूल खेल हो गया, चाहे उसमें पढ़ाई हो गया, अनुशासन से हर तरह के ये स्कूल अच्छा है। और बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने के लिए सभी लोग आगे चल करके अपने गांव में और कहीं और जगह भी बोल के कि बच्चों को गांधीपुर स्कूल में रखें। और प्राइवेट स्कूलों का तो ये है कि आज जमाना इसलिए ऐसा हो गया है कि बच्चे खाली पैसे, प्राइवेट स्कूल में बच्चों के खाली पैसे वगैरह ही पढ़ जाते हैं और बच्चों को पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं आ रहा है। गांधीपुर स्कूल के बच्चे ऐसे हैं कि अगर प्राइवेट स्कूल के बच्चों को देखो तो उनको अभी तक अ बोलना नहीं आ रहा है। और जो यहाँ से छोटे बच्चे, गांधीपुर के जो छोटे बच्चे हैं, वो प्राइवेट स्कूलों से बच्चों से आगे हैं। मुझे मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी और यही कहूँगी कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में गांधीपुर स्कूल में रखें, क्योंकि सरकारी स्कूलों से
प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो रही है और अच्छे सबसे ज़्यादा जो अच्छी क्वालिटी में जो अच्छे बच्चे जो अच्छे पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं वो ये सरकारी स्कूलों के बच्चे ज़्यादा आगे निकल रहे हैं। धन्यवाद। यहाँ पे मैम जी है, बहन जी, अभी प्रधान जी और हमारे यहाँ पे जो भी पर रहने हैं। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मेरे पास भी 2 ऑफर आ रहे थे, एक कॉन्वेंट से, एक नवोदय से। परसों की बात ये 29 तारीख को प्रिंसिपल आए थे यहाँ से मेरे पास कॉन्वेंट से। उन्होंने खुद मेरे को बोला था कि आपके बच्चे हमें अपने स्कूल में वो करेंगे, एडमिशन कर दो। लेकिन मैंने नहीं रखा वहाँ पे। मैंने इतने नहीं रखा वहाँ पे कि उन्होंने मेरे को ये भी बोला था कि मैं फ्री स्कूल है, आपके लिए फ्री स्कूल है। ये फिर मैंने वहाँ पे नहीं रखा। फिर नवोदय को मेरे पास ऑफर आया था। वहाँ का जो प्रिंसिपल है वहाँ पे, उन्होंने यही बोला था यार सारे बच्चे नवोदय के आ रहे हैं, आपने अपने बच्चे को क्यों रखा वहाँ। मैंने कहा कि समय की बात है ये, मैंने भी इस स्कूल में पढ़ाई की है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छा स्कूल है, बढ़िया है, सुविधाएँ हैं, हर चीज़ की सुविधा है यहाँ पे। और क्या बोलना और धन्यवाद। पढ़े हैं घर वाले से लेके जो परिवार के जितने सारे सभी ने, हमने भी सरकारी स्कूल से की पढ़ाई। पूरा बचपन से लेकर पूरा 1 से लेकर पूरा 12वीं तक हमने सरकारी पढ़ा। हमको तो सरकारी स्कूल मतलब पढ़ाई जो होती है तो स्कूल ही में होती है, अनुशासन होता है तो सरकारी स्कूल में होता है। मुझे प्राइवेट स्कूल भी बहुत कई जगहों पे अच्छे होते हैं, पर सरकारी के मुकाबले तो उतना अच्छा नहीं होता जितना मतलब सरकारी स्कूल है। इनका मैडमों का, सर लोगों का व्यवहार होता है उतना नहीं होता। अब प्राइवेट स्कूल में थोड़ा देर हो जाएगी फीस जमा करने में, तो बच्चों पे बहुत असर पड़ जाता है टीचरों का कि आपने फीस जमा नहीं की, कब स्कूल में ये चाहिए वो चाहिए, इतनी सी छोटी सी चीज़ के भी पैसे चाहिए होते वहाँ। तो सरकारी स्कूलों की अब सोच हो गई ना लोगों की कि अब जिसके पास थोड़ा सा गया यार तूने भात खाने वाले स्कूल में बच्चों को रख दिया। हाँ, ये चीज़ ज़्यादा हो गई, इसलिए तो सरकारी स्कूल के बच्चे कम हो रहे। अब किसी के पास थोड़ा सा पैसा ज़्यादा हो गया तो अरे तेरे बच्चे भात खाने वाले स्कूल में ये चीज़ ज़्यादा हो गई लोगों में, देखा देखी बहुत हो गई। और नहीं तो सरकारी स्कूल तो प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले बहुत अच्छी है। यहाँ का खाना हो गया, सब बच्चों का पूरा देख रेख बहुत अच्छा होता है। पर लोगों की सोच हो गई कि अब भात खाने वाले स्कूल में नहीं भेजना अपने बच्चों को। किसी ने रख भी दिया, अरे भात खाने वाले स्कूल में भेज दिया, ये सोच हो गई लोगों की। और कुछ नहीं है, बस देखा देखी हो गई, ज़्यादा इसी से बच्चे कम हो गए। और तो अब लगभग सभी यही सोच रहे कि हमारे पास थोड़ा पैसा हो गया तो हम किसी भी हाल में हो न हो कर्जा करके कुछ भी करके हमको वहीं रखना है बच्चे, जहाँ सारे बच्चे अब सभी रख रहे हैं। इसीलिए ज़्यादा इसी से हो गए बच्चे कम सरकारी स्कूल में। ये थोड़ी सोच रहे कि भात मिल रहा है तो ये भात खाने के लिए थोड़ी जा रहे, वहाँ पढ़ाई भी हो रही, कॉपी मिल रही, किताब मिल रही, जूते मिल रहे हैं, कुछ ना कुछ तो हो रहा है बच्चों को। पढ़ाई तो थोड़ा सा सब कुछ देखना पड़ता है, हमको भी घर में थोड़ा बच्चों को ध्यान देना पड़ता है। अब प्राइवेट स्कूल में भी तो ट्यूशन लगा रहे बच्चों का, ये कर रहे वो कर रहे, किताबें कितनी सारी महंगी हो रही, कॉपी का, जूते का, बैग का, हर चीज़ लेना पड़ता है वहाँ से। अब फिर किताबें भी उनके ऐसे है कि हर क्लास में सिलेबस हर साल चेंज होता है, उस पर तो बच्चे को बहुत पड़ जाता है किताबों पे, उस पर सारा। पर ये लोगों की सोच है ना, ये थोड़ा बदलनी चाहिए। अब जितने भी लगे हैं, अब जितने भी नौकरी पे हैं, तो सरकारी स्कूल से पढ़ के लगे हैं। जब हम फ्री राशन की बात करते हैं या कुछ भी चीज़ फ्री इलाज की बात करते हैं या कुछ भी चीज़ फ्री की बात करते हैं तो वो भी तो सरकार की सुविधा है। तो यहाँ तो ये तो बच्चे के भविष्य की बात है, और जब ये बच्चे का भविष्य हम फ्री में बना सकते हैं तो हमें उसमें पैसा खर्च करने की ज़रूरत क्या है। लेकिन इतनी जल्दी हम लोगों की सोच भी नहीं बदल सकते। और मेरा ये मानना है कि जो समाज की सोच है अगर ये धीरे धीरे बदलती नहीं है तो हम लोगों के लिए उतना नहीं होगा, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए ये काफ़ी चैलेंजिंग होने वाला है। आगे की जो स्थितियां हैं वो काफ़ी चैलेंजिंग होने वाली है, क्योंकि हमारी अर्निंग कम होगी और हमें बच्चों की एजुकेशन में बहुत सारा खर्चा करना पड़ेगा। तो इसी के
तो बस तेरे तक कर चले प्रचार करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रोत्साहित करेंगे बच्चों को यहाँ पर एडमिशन दिलाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज है एक फोटो सबके गले में माला डाल के